कुछ नाम और उनसे जुड़े काम ऐसे होते हैं जिनके बारे में सुनकर या जानकर लगता है कि काश इनका 1% भी हम कर लेना तो लाइफ सेट हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से क्वाइक सपोर्ट चैनल में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही नाम के बारे में जिनका नाम है वॉरेन बफेट। जी हाँ, वॉरेन बफेट आज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं। उनकी वर्तमान संपत्ति 44 बिलियन डॉलर है। एक सामान्य कदकाठी और हास्य भाव रखने वाले इस इंसान को देख करके कहीं से नहीं लगता है कि वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और अमेरिका का दूसरा सबसे अमीर आदमी हो सकता है। अप्रैल 2007 में फोर्ब्स पत्रिका की जारे अरबपतियों उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स के बाद में तीसरा स्थान मिला है। दुनिया भर के लोगों की भलाई के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दिए 30 अरब डॉलर, यानी कि अपनी सकल संपदा का 83% दान में देकर वॉरेन ने महादान का एक नया इतिहास रच दिया। वॉरेन बफेट के व्यक्तित्व को समझना या उनके बारे में कोई भी एक राय बना पाना बिल्कुल शेयर बाजार की तरह बहुत ही मुश्किल और पेचीदा है। एक और जहां पर वॉल स्ट्रीट में पाई पाई के लिए जोर तोड़ करते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर एक ही बार में अपनी जिंदगी भर की कमाई को परोपकार के लिए दान कर देते हैं। बचपन में वॉशिंगटन पोस्ट नाम के समाचार पत्र को बांटकर मात्र $175 प्रति महीने कमाने वाले वॉरेन आज सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत है। और आज किस वीडियो में हम आपको वॉरेन बफेट के उन तथ्यों के बारे में बताएंगे जो कि आज से पहले बहुत ही कम लोगों को पता है या फिर आपको किसी नहीं बताए होंगे। तो आइए जानते हैं। वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे को 1966 में, यानी कि 1967 में इसीलिए खरीदा था ताकि वो इसके सीईओ को बर्खास्त कर सके। वो अब तक कुल 25 अरब डॉलर दान कर चुके हैं। कहने का मतलब ये कि वो अभी तक इतने डॉलर दान कर चुके हैं कि 5 अप्पल अंतरिक्ष यान परिसरों का निर्माण किया जा सकता है। मतलब काफी सारा पैसा वॉरेन की तरह 60 अरब डॉलर की संपत्ति लेबनान और आइसलैंड की कूलजी डिप्पे के बराबर है। वॉरेन की एक दिन की औसत आय 37 मिलियन डॉलर है, यानी कि 37 मिलियन डॉलर वॉरेन की दिन का लगभग 80% टाइम किताबें पढ़ने में जाता है। और वो कहते हैं कि वो अपने ऑफिस में बैठ करके लगभग 600 से 1000 पन्ने तो रोजाना पढ़ ही लेते हैं। वॉरेन बफेट ने अपनी जिंदगी में अभी तक केवल एक ईमेल भेजा है, और ये ईमेल उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के जेफ राइक्स के लिए भेजा था, और ये उनका पहला और आखिरी ईमेल बन गया है। वर्तमान में 85 वर्षीय बफेट ने अपनी कुल संपत्ति का 99% ऐसा अपना 50वां जन्मदिन मनाने के बाद कमाया है। 50वें जन्मदिन पर बफेट के पास केवल 300 मिलियन डॉलर थे, जबकि आज उनके पास 84 अरब डॉलर है और वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान हैं। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अमीर ने 1941 में पहली बार 6 शेयर खरीदे थे। तब वो सिर्फ 11 साल के थे। तो उनके शेयर खरीदते ही उनके दाम गिर गए, और जैसे उन्होंने शेयर बेच दिए उनके दाम 500% बढ़ गए, यानी कि $40 प्रति शेयर से $200 प्रति शेयर। अपनी पहली नौकरी में वॉरेन वॉशिंगटन पोस्ट के समाचार पत्रों को बांटते थे। उन्होंने ओहामा में अपने पड़ोसियों को वॉशिंगटन पोस्ट की लगभग 5 लाख प्रतियां वितरित थीं, और उन्हें इस काम के लिए $175 प्रति महीने मिलते थे। उनका प्रसिद्ध कथन ये है कि यदि आज आपने वो चीज खरीद ली है जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो कल आपको वो चीज बेचनी पड़ सकती है जिसकी आपको सख्त जरूरत होगी। वॉरेन बफेट को जंक फूड से बहुत प्यार है, और वो 250 कैलोरी एक दिन में खाते हैं। उनका पसंदीदा खाना चीज बर्गर है, जोगी वो कोक के साथ खाना पसंद करते हैं। वॉरेन ने बात अखबार करके बचत करके 14 साल की उम्र अपने खेत खरीदा। वो अभी भी 3 रूम वाले एक छोटे से घर में रहते हैं, जोगी। उन्होंने 50 साल पहले शादी के बाद खरीदा था। वो कहते हैं कि उनके इस घर में जरूरत की सारी चीजें उपलब्ध है। उनके घर में एक भी ग्रिल नहीं है। वो हर जगह अपनी कार खुद चलाते हैं, और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए किसी को भी नहीं रखा है। वो दुनिया की सबसे बड़ी निजी विमान कंपनी के मालिक हैं। हालांकि वो स्वयं निजी विमान से यात्रा नहीं करते हैं। उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे थ्रेसेट, यानी कि 63 कंपनी के मालिक हैं। वेन कंपनीज की मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए हर साल के लिए एक ही पत्र लिखते हैं। इसके अलावा ना तो वो मीटिंग करते हैं और न ही रेगुलर किसी टाइप की कॉल करते हैं।
वॉरेन बफे ने अपने सीईओ को केवल 2 नियमों का पालन करने के लिए कहा है। पहला नियम, अपने किसी भी शेयरधारक के पैसे को कभी नहीं खोना। और दूसरा नियम, पहले नियम को बिल्कुल मत भूलना। उनका उच्च समाज वाले लोगों की भीड़ के साथ मेलजोल नहीं है। उनका कुछ टाइम तो घर पर पॉपकॉर्न बनाने में और टेलीविजन देखने में ही चला जाता है। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी से केवल 5 साल पहले पहली बार उनसे मिले। बिल गेट्स को उनसे मिलकर के कभी ऐसा नहीं लगा कि वो भी उनकी कैटेगरी का है। इसीलिए बिल गेट्स ने उनके साथ केवल आधे घंटे की मीटिंग रखी। लेकिन जब उनसे मिले तो ये मीटिंग 10 घंटे तक चली और बिल गेट्स वॉरेन बफे के भक्त बन गए। वॉरेन बफे नहीं तो सेलफोन रखते हैं और नहीं उनकी मेज पर एक भी कंप्यूटर है युवा लोगों को। उनकी सलाह है कि क्रेडिट कार्ड से दूर रही है और अपने आप में निवेश कीजिए। उन्होंने 31 अरब डॉलर यानी कि अपनी कमाई का 85% दान दिया है। तो दोस्तों, वॉरेन बफे दुनिया के कुछ गिने चुने लोगों में से है जिन्होंने लोगों को अपने अपने पहली ही निवेश में घार उठाना पड़ा हो और आज उसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में की जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि इन सभी बातों में से कोई एक बात है जो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप सोच रहे हैं कि शायद ऐसा हम भी कर सकते हैं। और फिर भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली कहाँ से शुरुआत की जानी चाहिए, तो मैं कहूंगी एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन थी इस पूरे वीडियो में कि वॉरेन बफे 600 से 1000 पन्ने डेली पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं। तो आई थिंक इस काम में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, नहीं ज़्यादा पैसा खर्च करना है, लेकिन हाँ टाइम आपको निकालना होगा। जैसो पन्ने ना सही तो क्या 6 पन्ने या 2 पन्नों से ही शुरुआत कीजिए। तो चलिए बाकी आप डिसाइड कीजिए और कि आप कर सकते हैं। और ऐसी जानकारियां, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी लोगों की जिंदगी की ढेर सारी बातें लेकर फिर आपके साथ मुलाकात होगी मेरी। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में आपको वॉरेन बफेट की कौन सी बात बहुत अच्छी लगी।